बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। आज मूली के अंदर आटा डाल के बनाएंगे। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। आप परेशान होंगे कि मूली के अंदर आटा, जिया माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेगी। यहाँ पे मैंने मूलियाँ छील ली हैं। ये मैंने 1 किलो ली है। इनको अच्छी तरह धो लिया। एक रेसिपी तो ये बनेगी, एक रेसिपी ये बनाऊंगी। ये 4 मूलियां हैं, इनको बाद में दिखाऊंगी। पहले इनकी कटिंग करते हैं, ये दिखाती हूँ। तो दोनों ही रेसिपियां बहुत अच्छी हैं, इस वीडियो में आपको मिलेंगी और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आपको बार बार आटा गूंदना नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। माशाल्लाह देखें जी, मूली के अंदर इतना पानी होता है ना। ये अब मौसम भी है तो आप ज़रूर ये मूली की चीज़ें बना बना के खाएं। माशाल्लाह नई से नई बनाएं, बच्चों को दे, वैसे बच्चे नहीं खाते। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। देखें इसका पानी, सर्दियों की, गर्मियों की, जिस मौसम की चीज़ें आती हैं, सब्जियां आती हैं, फ्रूट आता है, माशाल्लाह खाया करें। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी पालक ली है। पालक भी आप ज़रूर बीच में ऐड किया करें, ये खून पैदा करती है। तो इसको ज़रूर हम बीच में डालेंगे। इसको इस तरह बारीक बारीक काट लेंगे। बिल्कुल आपने बारीक काटना है, क्योंकि इसको हमने उबालना नहीं, पकाना नहीं है। ये कच्ची हम इस्तेमाल करेंगे। अब छुरी से इसको इस तरह काट देंगे। मुझे मैसेज आया था जी आप पालक धो के काटे, तो देखिए पालक काटने में ना जब गीली होगी तो उलझन होगी आपको। तो इस तरह देखिए काट ली, अब धो ले आप माशाल्लाह। अब यहाँ पे पालक डाल देंगे। अब यहाँ पे 4 पीस मैंने ग्रीन चिली के लिए, थोड़ा सा धनिया ये भी डालेंगे, खुशबू अच्छी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो हम इसको भी बीच में ऐड करेंगे। और ग्रीन चिली के भी आप छोटे छोटे पीस कर लें। मिर्ची को भी इस तरह कर लेंगे छोटा छोटा, कि बच्चों के मुंह में ना आए। अब यहाँ पे ग्रीन चिली, धनिया डाल देंगे। अब यहाँ पे नमक मिर्च ऐड करें कि आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। यहाँ पे मैं 1 चम्मच यहाँ पे लाल कुटी मिर्च है, ये डाल दूंगी। और 1 चम्मच गरम मसाला है और 1 ही धनिया पाउडर। हल्दी का थोड़ा सा टच देंगे, अच्छा लगेगा पराठा। और कश्मीरी चिली का हाफ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। और 1 चम्मच यहाँ पे हम नमक का ऐड कर देंगे। और थोड़ी सी हम इसमें अजवाइन डालेंगे। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो माशाल्लाह अजवाइन का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। वैसे भी पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त है, पेट में दर्द नहीं होगी, गैस नहीं होगी। तो यहाँ पे हम अजवाइन डाल देंगे। अब खाने के 4 से 5 चम्मच ऑयल यहाँ पे डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे पहले। इसमें आपने अभी पानी नहीं डालना, ज़रूरत होगी तो हम पानी ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि पालक ने भी पानी छोड़ना है, नमक मिर्च ने भी, और मूली के अंदर भी पानी काफ़ी होता है। ये देखें। अब यहाँ पे आटा हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वाले कप आप काउंट करते जाए मैं कितने डाल रही हूँ। पाँच मैंने डाले हैं। आपने मुझे बताना है कि मैंने कितने डाले हैं, ठीक है। अब इसको हम पहले मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी की ज़रूरत होगी तो हम फिर साथ पानी डाल देंगे। पहले हम इसको ज़रा आटे को मूली के अंदर मिक्स करते हैं। ये आप 2-3 दिन रख दें, फ्रिज में निकाल लें, माशाल्लाह बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा।
अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। जितना हम आटा नरम रखते हैं ना रोटी बनाने, उतना आपने न रखना है, ना ज़्यादा ढीला और ना ही ज़्यादा सख्त। इसको आप अच्छी तरह गूंदना है कि माशाल्लाह आपकी जो रोटी है ना अच्छी बने। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता हो। ये देखें कि कितना थोड़ा पानी लगा है, तकरीबन आधा का गिलास हमारा पानी का लग जाएगा। अभी इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। और यहाँ पे आप नमक मिर्च चेक कर ले कि कम है तो वो आप डाल सकते हैं। माशाल्लाह ये देखिए जी, इसको ऊपर से करते हैं कवर। अब यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरह छील के धो लिया है। 4 पीस मैंने लिए हैं। आपको कटिंग दिखा दूं, इस तरह आपने देखे पीस कर लेने। ये ऑयल के बगैर बनाएंगे माशाल्लाह। आपका जब भी दिल करे माशाल्लाह आप इसको बनाएं। देखें जी, इस तरह आपने पीस करने हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर आपने इसी तरह इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह जैसे क्यूब्स होते हैं ना, उनकी तरह ये आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, यहाँ पे 1 खाने का चम्मच भर के हम नमक लगा देंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब इनको हम रख देंगे कोई 15 मिनट। अब पहली वीडियो की तरफ चलते हैं। उतनी देर में ये नमक पानी छोड़ दे तो फिर ये ऐड पे आपको दिखाती हूँ। प्लीज़ जाना नहीं, रेसिपी ये दोनों बहुत अच्छी हैं। आटे को थोड़ी देर रेस्ट देना तो फिर रोटी अच्छी बनती है। अब यहाँ पे बनाएंगे पेड़े। इस तरह आटा हाथ को लगा लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा आटा छिड़क देंगे और इसको हाथों से इस तरह बड़ा कर लेंगे। आपने पेड़े सारे बना के नहीं रखने, साथ साथ बनाते जाएं, साथ साथ पकाते जाएं। अब इसको हल्का सा हम बेल लेंगे। उधर आपने तवा गरम कर लेना है। अब जिधर से आपको लगे कि इसका मुंह निकला हुआ है, इस तरह हाथ से आप कर दें इसको। ये देखिए जी। अब यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया। अब इसमें थोड़ा सा हम घी लगा देंगे। ये देखिए इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, आप बड़ी बनाना चाहते हैं बड़ी भी आप बना सकते हैं, छोटी बनानी है छोटी बनाएं माशाल्लाह। अब थोड़ा सा इस तरह साइडों पे लगा देंगे, किनारे जो है ना अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। और हल्की आंच पे पकाएंगे, आपने तेज आंच पे नहीं पकाना, फिर आप बोलेंगे आपका पराठा कच्चा था। इसको भी आपने हल्की आंच पे पकाना है कि मूली और पालक जो है वो अंदर से पके। आंच मैं आपको दिखा दूं, देखें कितनी कम रखी हुई है। अब इसकी साइड बदलेंगे। देखिए माशाल्लाह, थोड़ा सा नीचे की साइड पे भी घी लगा देंगे इस तरह कि नीचे से भी क्रिस्पी बने। और हाथ से इसको इस तरह घुमाएं। इस साइड को फिर थोड़ा सा टाइम देंगे हम। ऊपर से ना इस तरह चम्मच के साथ इसको प्रेस करें, कलर फिर ज़बरदस्त आता है। ये देखिए, अब इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें माशाल्लाह, दूसरी साइड को भी इस तरह अपने थोड़ा को वो टाइम दे देंगे। उधर से सही तरह गोल्डन नहीं हुआ। चलें जी माशाल्लाह, अब इसकी
साइड दिखा दूँ, ये देखें माशाल्लाह। आपको लग रहा है कहीं से कच्चा है, देखें कितना ज़बरदस्त बना है। अब ये देखें आटे के अंदर मैंने रख के फिर इसको ये देखें इस तरह आटा लगा लूँगी। हाथ से आप चौड़ा कर लें, फिर ऊपर से हम थोड़ा सा बेलना चला देंगे। ये देखें इस तरह इसको पतला करेंगे। ये देखें जी, अब जिधर से आपको लग रहा है कि इसका कोना निकला हुआ है, हाथ से आप इस तरह करें। ये देखें माशाल्लाह। अब थोड़ा सा फिर वैसे ही करेंगे। ऑयल जो है ना मैं लगा दूंगी। अब इसके अंदर रोटी हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये मैंने बड़ी बनाई है, आपकी मर्ज़ी है जितनी मर्ज़ी बड़ी बनाए छोटी बनाए, ऐसे कर ले। जहाँ से आपको लगे कोना निकला है उधर से इसको, या मोटी है तो आप हाथ से इसको वहाँ से सही कर दें। किनारों के ऊपर इधर ऐसे थोड़ा सा घी लगा देंगे कि किनारे जो होते हैं ना वो भी क्रिस्पी बन जाते हैं। अब इसको भी थोड़ा सा ऊपर से देखिए खुश्क हो गई है। अब थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे, फिर साइड चेंज कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह। अब ऐसे ही करेंगे, नीचे भी थोड़ा सा लगा देंगे। ये नीचे वाली साइड भी जो है वो थोड़ी क्रिस्पी बन जाए। और इसी तरह ऐसे आपने चम्मच से करना है इसको प्रेस। देखें मैंने ऑयल साइडों पे लगाया था ना, तो ये देखें कि इसके साइड किनारे जो हैं ये देखें माशाल्लाह क्रिस्पी बने हैं। दूसरी साइड भी आपको दिखा दूँ। ये देखें माशाल्लाह। और ये देखें माशाल्लाह, आपको लग रही है कहीं से कच्ची है, देखें माशाल्लाह। अब यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितना पानी है, और ये वाले माशाल्लाह नमकीन हो गए हैं। अब ये मैं सारे निकाल लूँगी टोक छन्नी में, इसका पानी खुश्क कर देंगे। एक सॉफ्ट हो गई हैं और दूसरा नमकीन हो गई हैं। ये वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है, आपने देखनी है, फिर बनाएं, एंजॉय करें माशाल्लाह। रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है। अब मैं थोड़ी देर ऐसे ही रख दूँगी, पानी सारा निकल जाएगा नीचे। अब यहाँ पे पुदीने की चटनी है माशाल्लाह, साथ ये देखें पराठा माशाल्लाह। ये देखें जी, ये देखें है कोई कच्चा, मैंने इसको पतला रखा है। आप यहाँ से भी देखें कितना पतला पराठा, और देखें माशाल्लाह क्रिस्पी है। और इस तरह आप चटनी बनाएं, हुए बहुत ही मज़ा है माशाल्लाह, इतना मज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप नहीं खुश्क हो रही ना, आपने जल्दी काम करना है तो ये देखें कपड़ा ले लें, इस तरह आप इसको खुश्क कर लें। देखिए बिल्कुल खुश्क हो गई हैं। अब मैं बर्तन में डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हम नमक मिर्च ऐड करेंगे, आपको जितनी पसंद है उतनी डालें। यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैं कुटी मिर्च डाल दूंगी। देखें थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे, और धनिया पाउडर, और थोड़ी सी हल्दी का टच देंगे। ये देखें जी। अब यहाँ पे मेरे पास सिरका है, खाने का 1 चम्मच हमने डालना है, ज़्यादा नहीं हमने डालना। अब अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। सिरका जो होता है ना, ये अचार को ख़राब नहीं होने देता। अब यहाँ पे मैंने नमक नहीं डाला, नमक लगाए तो नमक पानी छोड़ता, अब ये पानी नहीं छोड़ेंगे, तो नमक यहाँ पे आपने नहीं लगाना। और सिरका जो होता है ना, आप इसको जितनी देर मर्जी इसको रखें। ये देखें माशाल्लाह, अब खाएं माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की। मैंने अभी 2 बनाए हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, आएंगे तो उनको गरम गरम बना के माशाल्लाह दूंगी। पुदीने की चटनी बनाए माशाल्लाह, ये भी चटनी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आप कोई छोटी बोतल ले लें, उसमें डाल के तो इसको फ्रिज में रख दें। इसको अपने फ्रिज में रख देना, जब भी खाना निकाल लें थोड़ा।
सिरका जो होता है ना वो ये ज़बरदस्त होता है, हाजमे के लिए ज़बरदस्त है, आपका हाजमा ठीक रहेगा, बदहजमी नहीं होगी। जब भी आप सलाद काटते हैं ना थोड़ा ऊपर सिरका जो है ना वो छिड़क लिया करे, वो बहुत ज़बरदस्त है। आपको नज़दीक से दिखा दूँ, ये देखें माशाल्लाह। आप ये आटा बना के रख दें, सुबह निकालें, बच्चों को बना के टिफ़िन में दें, माशाल्लाह देखें ज़बरदस्त है। जो दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। दुआ कीजिए, दुआ लीजिए, अल्लाह ताला इसी तरह हमारे खानों में, आपके खानों में, रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत दे, आमीन। अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।